जय हिंद साथियों। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ में उत्तर प्रदेश पुलिस को लेकर प्रैक्टिस सेट चल रहा है। जितना भी मैथ हम प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, इसमें अगर जिसका उत्तर आपको पहले आ जाए तो उसको कमेंट में लिख दिया करिए। ठीक, देखिए पहला क्वेश्चन है 2 के घाते 60, 2 के घाते 60, 3 के घाते 48, 4 के घाते 36 और 5 के घाते 24 में सबसे बड़ी संख्या कौन है? सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा कौन है इसमें। तो देखिए इसमें सबसे बड़ी संख्या देखने के लिए क्या हम करेंगे, जो ऊपर घात होता है इसका हम निकालते हैं महत्तम समापवर्तक। तो महत्तम समापवर्तक कैसे निकलता है? तो देखिए महत्तम समापवर्तक के लिए ये नियम है कि जो सबसे छोटी संख्या है उससे, यानी सबसे छोटी संख्या कौन लग रही है 24, जो इससे थोड़ा सा बड़ी संख्या है उसमें, यानी 36 है ना, 36 में भाग दे दीजिए। यानी हमारे कहने का मतलब जो सबसे छोटी संख्या रहती है तो इसमें हम खोजेंगे सबसे छोटी संख्या 24 और इससे थोड़ा सा बड़ी संख्या कौन है 36, तो 24 से हम 36 में भाग देंगे तो 24 से कम 24। अब देखिए 6 में से 4 जा 2 और 3 में से 2 जा 1, 12 हो गया। अब इसको यहाँ लिखेंगे तो 12 दूना 24, यानी 12 काट दे। अब इस 12 से इसमें भाग देंगे तो 12 चौक 48, इसको भी काट दे रही है। 12 से इसमें भाग देंगे 12 पच्चीस 60, इसको भी काट दे। यानी जो संख्या सबको काट देती है वही मौसा होती है। तो इसका मौसा कितना हो रहा है? मौसा देखिए किसका मौसा 60, 48, 36 और 24 का अगर मौसा पूछे तो कितना है 12। हमको पता चल गया जो मौसा है। अब इस संख्या को हम लिखेंगे। देखिए 2 के घाते 60 है ना, मौसा कितना आया, यानी महत्तम समापवर्तक 12 आया है। तो 12 पच्चीस 60, हम इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 12। हम 60 ही लिखे हैं लेकिन थोड़ा सा चेंज कर दिए, 12 पच्चीस 60 हो रहा है। देखिए यहाँ भी 60 है तो 12 पच्चीस 60, 3 है तो 12 से 48 है, 12 चौक 48। देखिए यह 48 है तो हम 12 चौक 48, हम भी 48 लिखे लेकिन थोड़ा सा रूप चेंज करके लिखे हैं। यह 4 है तो 12 गुणे 3 लिख दीजिए, 12 3 36, तो यहाँ 36 है। यहाँ देखिए 5 है तो 12 में से निकाला ना 2 कर लीजिए, 12 दूना 24, हम 24 लिखे हैं। ऐसे सवाल में क्या किया जाएगा, अब 2 के घाते 5 है तो 2 का गुणा 5 बार, अगर 2 का गुणा 5 बार हम करेंगे तो आएगा उत्तर आपका 32। 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 16 दूना 32, यानी ये आ गया 32। 32 के घाते 12। अब 3 का गुणा 4 बार, 3 त्रिक के 9, त्रिक 27, त्रिक 27, त्रिक कितना हो जाएगा 81। तो 3 का गुणा अगर 4 बार किए तो 81 हो गया, घात हो गया 12। अब 4 है, 4 का गुणा 3 बार, 4 चौका 16, चौको 64 के घाते 12। ये है 5वां 25 के घाते 12। अब आप देखिए 32 के घाते 12, 81 के घाते 12, 64 के घाते 12, 25 के घाते 12। सबसे बड़ी संख्या कौन दिखाई दे रही है? तो हमको स्पष्ट हो गया कि 81 घाते 12 सबसे बड़ी संख्या है। इसमें पूछे सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी आपका 3 के घाते 48। ये आपका आंसर होगा। तो हमको लग रहा है आपको सवाल समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ नहीं, बस यही करना है, जो ऊपर घात है सबका ले लेते हैं महत्तम समापवर्तक, उसके हिसाब से उसका खंड कर दिया जाता है। जो कॉमन मौसा है उसको ऊपर छोड़ के जो उसका खंड हुआ है उसका इसमें गुणा करके विस्तार कर लेते हैं और स्पष्ट हो जाता है कौन सबसे बड़ी है कौन सबसे छोटी है। इसमें अब इसका आरोही क्रम में सजा सकता है, अवरोही क्रम में सजा सकता है, सबसे छोटी संख्या पूछ सकता है, कुछ भी पूछे। अगर आपको यह विधि मालूम है तो आप इसको हल कर लेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कुछ मिठाइयाँ 175 बच्चों में बराबर बराबर वितरित की जानी थी। हम यहाँ लिख दे रहे हैं क्वेश्चन, कुछ मिठाइयाँ 175 बच्चों में बराबर बराबर
वितरित की जानी थी, बराबर बराबर वितरित की जानी थी, लेकिन 35 बच्चों के अनुपस्थिति रहने के कारण, लेकिन 35 बच्चों के अनुपस्थित रहने के कारण, 35 बच्चों के अनुपस्थित रहने के कारण प्रत्येक बच्चे को 4 मिठाई अधिक मिले। प्रत्येक बच्चों को 4 मिठाई अधिक मिली। प्रत्येक बच्चे को 4 मिठाई अधिक मिली। तो पूछ रहा है आपसे कितनी मिठाइयाँ वितरित की गई, कितनी मिठाइयाँ वितरित की गई, हमसे पूछ रहा है। तो हमको तो पता नहीं कितनी मिठाई वितरित की गई, तो हम मानेंगे माना यक्ष मिठाई वितरित की गई। तो जो यक्ष मिठाई आई थी उसको बांटना कितने बच्चों में था, 175 बच्चों में। तो हम इसमें 175 से भाग दे देंगे। अच्छा, मिठाई तो आ गई यक्ष, लेकिन कितने बच्चे नहीं आए, कह रहा है कि 35 बच्चे अनुपस्थित रहने के कारण। अब 175 बच्चों में बांटना था, 35 बच्चे नहीं आए, तो 140 बच्चे तो आए थे। अब वह मिठाई 140 बच्चों में बांटी गई। तो जो यह काम करना था इसके बीच बता रहा है कि 4 मिठाई अधिक मिल रही है, 4 मिठाई कम मिले, 4 मिठाई अधिक मिले। अगर ऐसे कोई बात आती है जहां अंतर दिखाई देता तो वहाँ माइनस किया जाता है। अब ये माइनस हो गया। इसमें आपको ध्यान देना, जो बड़ा वाला है बड़ा वाले में से छोटा वाला घटाना है आपको, ठीक। तो यानी हम इसको इधर लिख देंगे, इसको इधर लिखेंगे। तो हम इसको आप लिख सकते हैं 140/175। अब इसका गुणा यहाँ पर कर लीजिए, तो 175 यक्ष, इसका गुणा वहाँ पर करेंगे तो 140 यक्ष, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो 140 गुणे 175 बराबर इधर 4 है। इनको लेके जाएंगे उधर तो गुणा हो जाएगा। तो 4 गुणे 140 गुणे 175, इधर 175 में से 140 घटाएंगे तो 35 बचेगा, 35 यक्ष। 35 दूना 70, चौका 140 कटेगा और 4 चौका हो गया 16 और गुणे 175। इसका कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो उत्तर आएगा 2800। 2800 मिठाइयाँ बांटी जानी थी। नीचे किसकी साफ आ रही है, ठीक है, इसकी साथ ले लीजिए, इसको आगे बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कुछ व्यक्ति तथा समान संख्या में घोड़े कहीं जा रहे हैं। क्वेश्चन है कुछ व्यक्ति तथा समान संख्या में घोड़े कहीं जा रहे हैं। कुछ व्यक्ति तथा समान संख्या में घोड़े कहीं जा रहे हैं। आधे व्यक्ति घोड़े के पीठ पर बैठे हैं। आधे व्यक्ति घोड़े के पीठ पर बैठे हैं। आधे व्यक्ति घोड़े के पीठ पर बैठे हैं तथा शेष व्यक्ति घोड़े के साथ पैदल चल रहे हैं। तथा शेष व्यक्ति घोड़े के साथ पैदल चल रहे हैं। पैदल चल रहे हैं। तो कह रहा है जमीन पर कुल पैरों की संख्या 70 है। जमीन पर कुल पैरों की संख्या
70 है। जमीन पर कुल पैरों की संख्या 70 है, तो घोड़ों की संख्या बताइए। घोड़ों की संख्या ये पूछ रहा है हमसे। अब इस सवाल को ध्यान से समझिए, ठीक। व्यक्ति और घोड़ा समान संख्या में है, यानी जो आदमी है और जो घोड़ा है इनकी संख्या कह रहा है कि समान है, यानी यक्ष यह है तो यक्ष यह भी हो जाएंगे। अच्छा, अब कह रहा है कि आधे व्यक्ति घोड़े की पीठ पर बैठ गए हैं, तो यह जो आधे व्यक्ति घोड़े की पीठ पर बैठेंगे यानी कुल मिला के यक्ष आदमी हैं। जब आधा आदमी घोड़ा की पीठ पर बैठ जाएंगे तो आधा आदमी बचेंगे। अब आधा आदमी बचेंगे तो हम यहाँ बाई 2 कर लेंगे, तो ये आधा आदमी हो गया। मतलब आधे आदमी घोड़े की पीठ पर बैठ गए, आधे आदमी पैदल चल रहे हैं। अरे घोड़ा तो पैदल चल रहे हैं, घोड़ा के पास कितना पैर? घोड़ा के पास कितना पैर? 4। तो घोड़ा के पास 4 पैर, तो इसमें हम 4 से गुणा कर देंगे। आदमी के पास 2 पैर। रूसी आदमी के पास क्या पैर? 2। तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे। ये आदमी का पैर और यह घोड़ा का पैर कुल मिला के बोल दिया है कि कुल पैरों की संख्या 70 है, यानी दोनों को हम जोड़ लेंगे, बराबर हो जाएगा 70। अब इसको देखिए 2 से 2 कट जाएगा, 4x 5x बराबर हो गया 70। 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 चौका 20, यानी घोड़ों की संख्या पूछा है तो घोड़ों की संख्या आ गई 14। ये आपका आंसर है। हमको लग रहा है सवाल समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। क्वेश्चन है, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है? कितना प्रतिशत कम है, ये हमसे पूछ रहा है। तो ऐसे सवाल में, हाँ बच्ची इधर ध्यान इधर दो, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 50% कम है, 50% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है? अगर सिंगल डाटा देता है तो इसके लिए एक सूत्र लगता है x/100 प्लस माइनस x गुणे 100। अब जब यहाँ बढ़ोतरी बोलेगा तो यहाँ प्लस लगाया जाएगा, जहाँ पर घटोतरी बोलेगा वहाँ पर माइनस। अब यह प्लस, तो देखिए बढ़ा है ना, तो ऊपर हम रखेंगे प्लस मतलब 50 और नीचे रहेगा 100 प्लस 50। प्लस क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि बढ़ा है, अधिक है, और गुणे 100, तो 50 ऊपर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 50 में 100 जोड़ेंगे तो 150 गुणे 100। अब इसको 0 0 काट देंगे, 5 तिहाई 15, 3 से काटेंगे तो 3 3 के 9, फिर हो गया 1 बचा 10 हो गया, 3 3 के 9, 33 सही 1/3% कम है। यही आपका आंसर है। तो हमको लग रहा है कि सवाल समझ में आ गया होगा। इसकी शॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन, ए और बी 20 किलोमीटर की दूरी पर हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए और बी 20 किलोमीटर दूरी पर हैं। ए और बी 20 किलोमीटर दूरी पर हैं। ए 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ए 4 किलोमीटर प्रति घंटा तथा बी 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकते हैं।
यदि वे प्रातः 7 बजे एक दूसरे की ओर चलना शुरू करें, यदि वे प्रातः 7 बजे एक दूसरे की ओर चलना शुरू करें तो कब मिलेंगे? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अब इस सवाल को ध्यान से देखिए। मान लीजिए दोनों की, यहाँ ए है, यहाँ बी है, इनके बीच की दूरी बोल दिया कि 20 किलोमीटर है। इसकी चाल कह रहा है कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसकी चाल बोल रहा है कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब यह दोनों 7 बजे, सुबह 7 बजे एक दूसरे की ओर, यानी दोनों इस तरह चल रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, तो एक दूसरे की ओर आना शुरू कर दिए। कै बजे बोल रहा है? 7 बजे ये सब चलना शुरू किए हैं। तो कह रहा है कि ये सब कब मिलेंगे? तो देखिए, अब हम मानेंगे ना कि माना x घंटा बाद मिलेंगे, x घंटा बाद मिलेंगे। तो अब देखिए, एक सूत्र आप जान रहे होंगे, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। कौन? दूरी बराबर चाल गुणे समय। अब देखिए, इसकी चाल 4 है तो 2 घंटा जाएगा, तो 4 गुणे 2, सॉरी, इसकी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना समय बाद मिल रहा है? 1 समय बाद मिला, इसमें हम 1 से गुणा कर देंगे। और इसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है और 1 घंटे बाद मिला, इसमें हम 1 से गुणा कर देंगे। तो देखिए, दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो चाल गुणे समय, यह दूरी हो गई, ये भी चाल गुणे समय, यह दूरी हो गई। तो यहाँ से यहाँ तक आने में, यहाँ से यहाँ तक आने में पूरी दूरियाँ हमको पता है कि 20 है। हम इन दोनों को जोड़ लेंगे तो बराबर लिख देंगे 20। अब हो जाएगा 4x प्लस 6x बराबर 20, 6 4 10x बराबर 20, काट देंगे 2। यानी क्या बोल रहा है? x घंटा बाद मिलेंगे, 2 घंटा बाद मिलेंगे। तो इसमें विकल्प सवाल 2 प्रकार से पूछ सकता है। ए पूछ सकता है कितने घंटे बाद मिलेंगे, तो आप आंसर दे देंगे कि 2 घंटा बाद मिलेंगे। ये भी पूछ सकता है कि कई बजे मिलेंगे, तो देखिए 7 बजे चले थे, 7 बजे के बाद 2 घंटा ले लीजिए, 8 9 बजे मिलेंगे। जैसा सवाल पूछेगा वैसा आप जवाब दे सकते हैं। कितने घंटे बाद मिलेंगे, तो 2 घंटे बाद मिलेंगे। कई बजे मिलेंगे, तो 9 बजे मिलेंगे। दोनों क्वेश्चन मतलब इससे पूछा जा सकता है, इस पर ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हम इधर बता दे रहे हैं। क्वेश्चन है, यदि x प्लस 1/x बराबर बोल रहा है 4, x प्लस 1/x बराबर 4 नहीं 5 है, तो x के घाते 6 प्लस 1/x के घाते 6 का मान बताइए। अगर ऐसा सवाल आ रहा है सामने, तो देखिए x प्लस 1/x बराबर 5 है, तो x के घाते 6 प्लस 1/x के घाते 6 का मान पूछ रहा है। अब इसको हम हल करेंगे। कैसे हल करेंगे? यहाँ देखिए, x प्लस 1/x बराबर जो 5 है, यहाँ पर हम लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर। घन का मतलब एक सूत्र आपको याद होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक कोष्टक में होता है a प्लस बी। यह सूत्र याद रखना है। स्क्रीन कट नहीं रही है, यानी a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है? a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab, एक कोष्टक में a प्लस बी। यह सूत्र याद रखना पड़ेगा आपको कि इसका सूत्र क्या होता है। तो a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और एक कोष्टक में a प्लस बी। इतना समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह इसको आप रखिए, x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब प्लस
3a यक्स है, b 1/x है, और ये कोष्टक में a प्लस बी है, तो कोष्टक में लिख देंगे यक्स प्लस 1/x। इसका पूरा कैलकुलेशन करने पर यह आ रहा है, देखिए a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab, एक कोष्टक में a प्लस b, ये हो गया। अच्छा 5 गुणे 5, अगर हम करेंगे 5वां 25, अब 25 पचे गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 5 का कई बार करना, 5 5वां 25, 5 125, सही हो जाएगा 125, क्योंकि 5 का गुणा कई बार 3 बार। अब इसको देखिए हम यक्स से यक्स काट देंगे, यहाँ 3 बचा है, यहाँ देखिए यक्स प्लस 1/x बराबर हम 5 रख देंगे, 3 × 5 हो गया, ये बराबर 125। यह है यक्स का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब प्लस यह था। अब देखिए यह जो 125 है, यह 5 3 15 होगा, 15 जब उस पार जाएगा तो माइनस हो जाएगा 15। अब 125 में से 15 घटाएंगे तो बचेगा 110। इधर क्या हो गया, यक्स का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब, यह हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ जो है यक्स का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब बराबर जो 110 आया है, अब यहाँ फिर करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्योंकि हमको 6 लाना है, तो दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो इसके लिए एक सूत्र होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर सूत्र क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यह सूत्र होता है। तो हम इसको रखेंगे a स्क्वायर मतलब x घाते 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1/x घाते 3 का स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी बराबर, दोनों पक्षों को वर्क करेंगे ना, तो इधर भी वर्क करना है, इधर भी वर्क करना है, तो 11 में 11 गुणा करेंगे तो 121 हो जाएगा, डबल 0 हो जाएगा यहाँ पर। अब यह कट गया। अब देखिए इसका गुणा यहाँ पर हो जाएगा, तो x घाते 6 प्लस 1/x घाते 6 बराबर, यह 2 है उधर चला जाएगा, तो 100 इसमें माइनस हो जाएगा, 121 माइनस 2 घटा लेंगे तो 10 में से 2 जा 8 बचेगा, यहाँ 9 हो गया, यहाँ 0 हो गया, यहाँ मतलब 12,098। इसका उत्तर आएगा आपका 12,098, यही आपका आंसर है। हमको लग रहा है सवाल समझ में आ गया होगा। अगर सवाल समझ में आ गया हो तो स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, चक्राकार बनाने वाले 2 समकेंद्री वृत्तों की परिधि। हाँ देखिए अगला क्वेश्चन है, चक्राकार बनाने वाले 2 समकेंद्री वृत्तों की परिधि। क्वेश्चन हम यहाँ लिख दे रहे हैं, चक्राकार बनाने वाले 2 समकेंद्री वृत्तों की परिधि, समकेंद्री वृत्तों की परिधि, वृत्तों की परिधि क्रमशः 88 सेंटीमीटर और 66 सेंटीमीटर है। 88 सेंटीमीटर और 66 सेंटीमीटर है। 88 सेंटीमीटर और 66 सेंटीमीटर है। चक्राकार की चौड़ाई बताइए। क्वेश्चन कर रहा है चक्राकार की चौड़ाई बताइए। चक्राकार की चौड़ाई हमसे पूछ रहा है ना बेटा, शोर मत करो। हाँ, चक्राकार की चौड़ाई
अब देखिए अगर बोल रहा है चक्राकार बनाने वाले दो समकेंद्री वृत्तों की परिध, परिध का मतलब होता है, देखिए दो समकेंद्री वृत्त हो गया तो मतलब दो समकेंद्री वृत्त का मतलब जिसके केंद्र एक ही हो, तो यह समकेंद्री हो गया। और यहाँ पर देखिए यह हो गया। हमसे पूछ रहा है चक्राकार की चौड़ाई, मतलब यह जो चक्राकार इसकी चौड़ाई, अगर हमको यह लंबाई पता चल जाए और यह लंबाई पता चल जाए तो बड़ी वाली में से अगर हम छोटी वाली घटा देंगे तो इसकी चौड़ाई आ जाएगी। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बड़े वृत्त की परिध और छोटे वृत्त की परिध दिया तो हम इसकी त्रिज्या निकाल लेंगे। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या यह, इसको कैपिटल आर मान ले रहे हैं, और जो छोटे वृत्त इसको हम स्मॉल आर मान ले रहे हैं। अब देखिए कह रहा है चक्राकार बनाने वाले दो समकेंद्री वृत्तों की परिध 88, यानी जो पहला है इसकी परिध 88 सेंटीमीटर है। तो हम सूत्र पता होगा कि परिध बराबर क्या होता है, 2 पाई आर। पहले वाले की परिध 88, हम परिध की जगह 88 रखेंगे, 2 रखेंगे, पाई का मान 22/7 होता है और इंटू आर लिख, कैपिटल आर है ना, तो हम यहाँ पर क्योंकि हम बड़े वाले वृत्त की पहले परिध निकाल रहे हैं तो कैपिटल आर है, कैपिटल आर लिख देंगे। अब इसको काट दीजिए, 2 चौकाट 2 चौकाट, 22 दूना 44 और 2 साते 14, यानी जो बड़ा वाला यह है इसकी लंबाई हमको पता चल गई कितना है, 14 है। अब इसी प्रकार हम छोटे वाले का निकाल लेंगे तो इसकी परिध बराबर क्या होगी, 2 पाई आर। इसकी परिध जो है 66 है, यहाँ 66 कर लेंगे, 2 पाई का मान 22/7 इंटू आर कर लीजिए। अब इसको हम काटेंगे तो 2 3 6 2 3 6, 11 दूना 22, 11 3 33, 7 त्रिके 21/2 बराबर आर हो गया। इसको अगर हम काटेंगे तो होगा 2 दहा में 20, 10.2 5 10, यानी इसकी त्रिज्या हो गई 10.5। हमको पता चल गया यह 10.5 है। अब बताइए अगर ये बड़े वाले का है 14 और छोटे वाले का 10.5 है तो इसमें से हम घटा देंगे तो 10 में से 5 जा 5, यहाँ बच गया 3, यानी आंसर क्या आएगा, चक्राकार की चौड़ाई 3.5 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर है। हमको लग रहा है बात समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन है, एक पहिए का व्यास 1.26 मीटर है। क्वेश्चन है एक पहिए का व्यास 1.26 मीटर है, 1.26 मीटर है, 500 चक्कर में यह कितनी दूरी तय करेगा, 500 चक्कर में यह कितनी दूरी तय करेगा, 500 चक्कर में यह कितनी दूरी तय करेगा, यह क्वेश्चन है। तो देखिए जहाँ चक्कर घूमने वाली बात आती है वहाँ पर हम क्या निकालते हैं, परिध निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पहिया है तो इसका एक चक्कर क्या होता है, अगर यहाँ से लेके हम एक चक्कर घुमा दें पूरा तो यही परिध होता है। तो हम जहाँ भी चक्कर वाली बात आए, घूमने वाली बात आए, वहाँ पर निकालते हैं परिध। तो परिध बराबर होता है 2 पाई आर। अब इसकी परिध हमको पता नहीं है, लेकिन 2 पाई का मान हम 22/7 रख देंगे इंटू आर। देखिए 1.26 मीटर ही व्यास बताया है। व्यास का मतलब यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे तो ये व्यास होता है, और इसी को आधा कर देते हैं तो त्रिज्या हो जाती है। तो व्यास अगर दिया है 1.26 मीटर तो इसमें हम 2 से भाग दे देंगे, यह त्रिज्या हो जाएगी। इसका हम कैलकुलेशन करेंगे, जब इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये परिध हो गई। परिध का मतलब हमको पता चल गया एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगी, इतना। और सवाल में बोला कि 500 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगी, तो इसी में 500 से गुणा कर देंगे, बस पूरा हमारा आंसर आएगा। इसमें 500 से गुणा करेंगे, इसका कैलकुलेशन आप करिए। जब इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए क्या होगा, ऊपर 2 अंक पर दशमलव है तो हम 2 0 बढ़ा लेंगे, एक दशमलव हट जाएगा अपने आप। 2 0 से 2 0 काट देंगे, 2 से 2 काट देंगे, 7 एकम 7, 7 8 56, यह कट गया। 18 बचे
90 और गुणे 22, 9 दूना 18, 9 दूना 18, 1 19, मतलब 1980 मीटर की दूरी तय करेगा। यही आंसर है आपका, आंसर आ गया 1980 मीटर। हमको लग रहा है सवाल समझ में आ रहा होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस आगे बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए, कह रहा है एक पहिए का अर्ध व्यास 7 सेंटीमीटर है। हाँ बेटा, शांत, ज़्यादा शोर नहीं, ध्यान से इधर देखो। क्वेश्चन है एक पहिए का अर्ध व्यास 7 सेंटीमीटर है। एक पहिए का अर्ध व्यास 7 सेंटीमीटर है। एक पहिए का अर्ध व्यास कह रहा है 7 सेंटीमीटर है। 44 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना चक्कर लगाएगा? 44 किलोमीटर यानी 44 किमी दूरी तय करने में 44 किलोमीटर दूरी तय करने में यह कितना चक्कर लगाएगा? नहीं बेटा, यह कितना दूरी तय करने में कितना चक्कर लगाएगा? कितना चक्कर लगाएगा पूछ रहा है, कितना चक्कर लगाएगा। अब देखिए यहाँ फिर चक्कर वाली बात आ गई, तो जहाँ घूमने वाली, फेरा वाली यानी चक्कर वाली बात आती है वहाँ पर हम निकालते हैं परिध। परिध बराबर था 2 पाई आर। अब देखिए दो तो है करे, पाई का मान हम 22/7 रख देंगे। देखिए यहाँ बोला अर्ध व्यास, यानी देखिए अगर मान लीजिए कोई यह, इधर देख लीजिए, अगर ये कोई पहिया है तो इसको हम त्रिज्या भी कहते हैं और इसको अर्ध व्यास भी कहते हैं। यहाँ अर्ध व्यास मतलब त्रिज्या न कह के अर्ध व्यास कह दिया है, तो आप समझ लीजिएगा कि त्रिज्या और अर्ध व्यास दोनों एक ही चीज़ होता है। तो हमको दे दिया अर्ध व्यास 7 है, तो हम यहाँ 7 से गुणा कर लेंगे त्रिज्या की जगह, एक काट देंगे, हो गया 44, 22×44, 44 सेंटीमीटर। हमको पता चल गया इसकी परिध क्या है, 44 सेंटीमीटर है, यानी एक चक्कर में वो 44 सेंटीमीटर जा रहा है। तो कह रहा है 44 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना चक्कर लगाएगा। अब जब हम चक्करों की संख्या निकालेंगे, तो कुल दूरी कितना है, 44 किलोमीटर बटा एक चक्कर कितना है, ये 44 सेंटीमीटर, वो है किलोमीटर। इसको देखिए 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, तो हम इसमें गुणा कर देंगे 1000 से। फिर ये तो सेंटीमीटर है, ये तो मीटर में हो गया। फिर 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो इसलिए हम 100 से गुणा करेंगे। ये हो गया 44 से 44 काट देंगे, यह लिखिए 3 जीरो इसका रहेगा और 2 जीरो इसका आ जाएगा, यानी 21। इतना चक्कर उसको चलना पड़ेगा, 1 लाख चक्कर मारेगा तब जाके 44 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। तो हमको लग रहा है कि आज की टॉपिक आपको समझ में आई होगी। आगे मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।